ओके, उसे देखिए अभी तक हमने क्या क्या कर ली। हमने सबसे फंडामेंटल जो किया वो किया फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2, वो हमने कर लिया कांस्टेंट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो विदाउट यूनिट्स में लिख रहा हूँ 9 × 10⁻⁹। ये सबसे प्राइमरी चीज हमने कर ली थी। इसको लेके फिर हमने हमने लंबी चौड़ी डिस्कशन कर ली इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें समझ आ गया, वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये एक क्यू चार्ज है, ये एक क्यू चार्ज है, और इस क्यू चार्ज से मैं आर डिस्टेंस दूर जाता हूँ, तो ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर लेट अस अज्यूम कि पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बाजू होगी इस पॉइंट पी पे। और इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो फिर से के क्यू बाय, चिराग जी आर स्क्वायर होता है या आर होता है? सर ई में आर स्क्वायर होता है। आप कैसे याद रखते हैं? सर ई में के नहीं समझ में आया? नहीं सर, समझा। इसको याद करने का स्टाइल ये है कि ये एक छोटा सा फॉर्मूला याद रहेगा आपको हमेशा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। चिराग कोई डाउट? नो सर। एफ इज इक्वल टू क्यू ई भी याद नहीं रहता तो चिंता मत कीजिए, एफ इज इक्वल टू एम जी तो याद रहेगा। यस सर। इसका भाई ये ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इसका भाई है वो है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। सर नहीं समझ में आ रहा? सर समझा। इससे एक बात और समझ आ रही कि जो मास है वो चार्ज के इक्वल है, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो ई के इक्वल है। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। सर इतने ज्यादा फॉर्मूले आ जाएंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये छोटे छोटे जो हैक्स है ना ये आपको सेफ रखेंगे। नहीं तो इंटरस्टेलर देखी है क्या आपने? किसने हाँ देखी? यस सर। वो समझ आई है क्या हुसैन को भी? नहीं। हाँ, तो ये इंटरस्टेलर बन जाएगा भैया। नहीं समझ में आ रहा सारा कौन सी डायमेंशन में, 5 डायमेंशन है, 4 है, कुछ समझ नहीं आएगा। हुसैन समझ आया? हाँ सर। तो ये छोटे छोटे हैक्स हैं यार, इससे चीजें याद रह जाएंगी, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी का जो कजन है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, मतलब मास क्यू के इक्वल है और जो जी है वो ई के इक्वल है। चिराग जी को डाउट? नो सर। ये छोटे छोटे हैक से आपको डायमेंशन समझ आएगी कि अभी मिस्टर नोलन 5 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में, 2 में, 4 में, किस में। हुसैन बात समझ आई? हाँ हाँ सर। ओके, तो ये ये फॉर्मूले से मुझे ये समझ आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। कहने का मतलब ये मेरे फोर्स के फॉर्मूले में, फोर्स के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में सिर्फ एक क्यू का फर्क है, बाकी सारा सेम है। मेरी बात ही समझ में आ रही? समझा सर सर। समझा। तो इसलिए ए क्यू कम होगा, नीचे आर स्क्वायर होएगा। मेरी बात ही समझ आ रही? यार नोट करते रहो, अगर देखोगे तो समझ में आएगा। हुसैन जी हाँ सर। अगर नोट करते रहिए, देखने से समझ नहीं आएगा। हाँ। फिलहाल यहाँ पे कोई डाउट है? नो सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको हैक बता दिया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये चार्ज क्यू की वजह से, ये चार्ज क्यू की वजह से एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज क्यू पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इससे बाहर जा रहा होगा। तो यहाँ पर पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यूं रेडियली बाहर होगी। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। 1000 बार बात हो चुकी है, 1001 टाइम फिर से देख लीजिए। ये चार्ज क्यू है तो इसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल होगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा सर। ये स्फेरिकल है भाई। मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसा एक लाइन दिखा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब ऐसे लाइट बल्ब की तरह उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे बाहर निकल रही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। यार साथ साथ नोट करते रहो। समझा। हाँ, चीजें समझ भी आ रही है तो भी नोट करते रहो, क्योंकि अभी थोड़ी देर तक बहुत रहता फैलने वाला। चीजें नोट की होंगी तो आपको समझ आएंगी, नहीं तो नहीं समझ आएगी। न्यूमेरिकल नहीं होंगे आपसे। मैं बोल दूंगा अरे वो न्यूमेरिकल किया था उस टाइम, उसमें ये फॉर्मूला था, आप बोलोगे है पता नहीं अंकल क्या बोल रहे हैं। तो साथ साथ नोट करते रहो, चाहे समझ भी आ। मुझे यहाँ पे कोई डाउट? नहीं सर समझा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, इसका एक मासी का लड़का है, इसकी मासी का लड़का है, उसका नाम है पोटेंशियल।
मासी का लड़का बोल दो अगर आपको लगता है अरे ये तो बड़ा देसी सा फ्रेज है, तो मदर क्या था, ब्रदर फ्रॉम अनदर सिस्टर, ये थोड़ा यो लगता है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। हुसैन जी ठीक है। हाँ सर। वैसे हिंदी में इसका रूपांतर यही होगा, मासी का लड़का। चिराग जी ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? यस सर, ठीक है। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, ठीक, नाइस। तो इसके मासी का लड़का है पोटेंशियल। चिराग जी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्क क्या है? तो जो पोटेंशियल है, तो एक सर मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है कि जो वेक्टर, जो जो पोटेंशियल है वो मतलब स्केल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एक तो मुझे ये पता है। हुसैन जी समझ आया? हाँ सर। दूसरा, बार बार मेरे सामने ना एक डेफिनेशन आती है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, नोट कर लीजिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात नहीं समझ में आई? रट लीजिए इसको, रट लीजिए इसको। हाँ सर। टैटू बनवा लीजिए इसका, टी शर्ट बनवा लीजिए, सबसे अच्छा है टी शर्ट बनवा लीजिए। आप टी शर्ट डालेंगे तो देख नहीं पाएंगे, हो सके तो 2 टी शर्ट बनवा लीजिए, एक मम्मी को एक पापा को, और डाल के घूमेंगे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। उसे नहीं समझना है? समझा सर। सामने से जो भी आएगा उसके टी शर्ट पे लिखा होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल। अब थोड़ा आराम से, बिना किसी प्रॉब्लम के इसका लॉजिक समझ लीजिए। पहले मैं एक थोड़ी टेक्निकल सी बात करता हूँ, फिर आराम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इफ चार्ज इज 1 यूनिट, therefore वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा वी। मेरी बात नहीं समझ में आई? तो समझ। समझा सर। हुसैन जी बात नहीं समझ आई? समझा सर। हुसैन जी मतलब सिर्फ ये हुआ कि ये मेरे पास एक क्यू चार्ज है, एक क्यू चार्ज है। ये जो क्यू चार्ज है ना दादा, ये अपने आसपास, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में फर्क सिर्फ यही है। सी बोथ, इन अ वे आप ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों प्रेजेंस शो करते हैं। मेरी बात समझ आई? अगर आप बिल्कुल छोटे भाई को समझाना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों चार्ज की प्रेजेंस को शो करते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा। तो ये चार्ज प्लस क्यों यहाँ पड़ा हुआ है? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, जो टेक्निकल डेफिनेशन आती है उसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इन्फिनिटी पे ना एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 पे। ये इन्फिनिटी पे है, ये इन्फिनिटी पे जब ये वाला चार्ज, इसको जिसको मैं टेस्ट चार्ज बोल रहा हूँ, ये टेस्ट चार्ज जब इन्फिनिटी पे है चिराग, ये वाले चार्ज का और ये वाले चार्ज का आपस में कोई रिलेशन है हुसैन? नहीं सर। यार वो इन्फिनिटी पे पड़ा, आपको क्या पता उसका क्या हो रहा है? चिराग नहीं समझ में आया? तो समझ। बट अब आप इसको इसके पास लेके आते हो तो हुसैन क्या होगा? ये इसको आने देगा अपने पास? नहीं सर। नहीं आने देगा ना यार, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव हाँ चार्ज, सर। हाँ। क्यों आने देगा? तो वो उस पर फोर्स फोर्स लगाएगा ना, वो उसको बोलेगा भाग यहाँ से। तो आपको हुसैन को बाहर से ये साइड पे एक वर्क डन करना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा? समझा तो सर। समझ आया। कितना वर्क करना पड़ेगा वो ये फॉर्मूला आपको बता रहा है। मेरी बात नहीं समझ रहा है? यस सर। फिर आप बात नहीं समझ रहे? तो समझ आया। तो कहने का मतलब, यार नहीं समझ आ रहा तो फिर से वो ग्रेविटेशन वाली बात कर लीजिए ना, ग्रेविटेशन वाली बात। ये स्लोप है, यहाँ बॉल पड़ी है, आप बोलते हो कि यहाँ जो पोटेंशियल है वो 0 है। अगर इस बॉल को यहाँ ऊपर लेके जाना है तो भैया वर्क करना पड़ेगा ना, तभी वो ऊपर जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा। तो समझ आया। और हमारी डिटेल में लास्ट टाइम बात हुई है यार, ये जो ग्रेविटेशन में सिर्फ फर्क ये पड़ जाता है कि ये अर्थ है, ये अट्रैक्ट करती है, और ये जो चार्ज है ये रिपेल करता है। अब आप वर्क करोगे
वर्क करोगे तभी तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ तक ले आ पाओगे। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? सर समझ गए। समझा। तो यहाँ इंफिनिटी पे, इस पे, यहाँ पे इंफिनिटी पे और यहाँ पे दोनों चार्जेस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, और ये मान लिया जाता है कि यहाँ जो पोटेंशियल है, लिख लीजिए, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। लिख लीजिए, पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आ रहा? सर समझ समझा सर। तो एक बार अगर आपने डिफाइन कर दिया कि पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो, तो उसका फायदा क्या हो जाता है? अब देखिए, आराम से देखिए, 2 मिनट में समझ आ जाएगा। इंफिनिटी पे आप हैं, आपके हाथ में एक +1 या यूनिट पॉजिटिव चार्ज आपने पकड़ा होगा। नहीं समझ में आया? सर समझ गया। समझा जैन आप यहाँ खड़े हैं, आपकी पॉकेट में एक यूनिट चार्ज है और आप इंफिनिटी पे खड़े हैं। आपका जो पोटेंशियल यहाँ पर है वो डिफाइन कर दिया जाता है जीरो। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अब यहाँ से आपने यहाँ पर आना है, यहाँ ये पॉइंट, ये जो पॉइंट पी है, क्या पॉइंट है? ये इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है। मेरी बात नहीं समझ में आई? हाँ सर समझा। जब आप ये पॉजिटिव चार्ज अपनी पॉकेट में डाल के इंफिनिटी से ये पॉइंट पी पे आएंगे, चिराग कहता है पॉइंट पी, क्या पॉइंट पी है? तो आप बोलते हो यार पॉइंट पी जो है ना वो इस मदर चार्ज से आर डिस्टेंस दूर है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? समझा सर सर। समझ गया। एंड ऑल ऑफ अस हैव एग्रीड कि वी विल हैव टू डू वर्क। अब अब्बास आपसे पूछता है कि कितना काम करना पड़ेगा, तो आप ये बोलते हो कि भैया काम पता कितना करना पड़ेगा, वो इस डेफिनेशन से पता चलता है कि W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब डेल्टा V मतलब यहाँ पर कितना पोटेंशियल है और यहाँ कितना पोटेंशियल है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यस सर समझ गया। समझा। यहाँ तो पोटेंशियल बेटा जीरो बोल दिया ना आपने, डिफाइन कर दिया कि यहाँ जीरो है, तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? Q। साथ साथ नोट करते रहिए प्लीज, चीजें कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, फिर आप इधर उधर देखते रहोगे कि अंकल क्या बोल रहे हैं। शिट विल हिट द फैन सून, बॉलीवुड मूवीज में बोलते हैं। पूरा रहता पहले। तो कितना काम करना पड़ा, ये देखिए कितना काम करना पड़ा, Q इंटू V। मेरी बात नहीं समझ में आई? सर समझ गया। हो जाएंगे? कोई डाउट है? नहीं सर। यार इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है, इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। और कुछ नहीं, मैं आपको सिर्फ बार बार ये बोल रहा हूँ कि छोटी छोटी जो डेफिनेशंस है उनको मत भूलिए, उन्हीं से आपका बहुत काम चल जाएगा। बार बार जो भी मैं लिख रहा हूँ साथ में नोट करते रहिए। आपको लगेगा ये मुझे आता है, बट फिर भी इसको नोट कर लीजिए प्लीज, क्योंकि थोड़ी देर तक चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, छोटी सी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल। क्या मतलब? ये मेरा चार्ज Q है, ये मेरा चार्ज Q है, इसका पोटेंशियल यहाँ पर है 10 वोल्ट और यहाँ पर है 20 वोल्ट। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ एक्चुअल में पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 110 वोल्ट और यहाँ लिख देता हूँ 20 वोल्ट। अब आपके पॉकेट में चार्ज है 2 कूलम। मिस्टर चिराग, 2 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? मिस्टर चिराग नोट सर करिए। 2 इंटू 90। 2 इंटू 110 माइनस 20 इज इक्वल टू 180। चिराग जी क्या? तो 180 जूल्स। क्यों जूल्स? किलो जूल। हम्म? सर सिर्फ जूल्स ही होगा। क्यों जूल्स होगा मैं पूछ रहा हूँ।
तो क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन हमेशा जूल्स में रहता है, एनर्जी रहता हुसैन जी, डू यू अग्री टू व्हाट दिस? Yes, sir. यार काम तो कौन सा भी हो, हेलो, वर्क डन तो कोई भी हो यार। आप ये नहीं कह सकते नहीं यार वो तो जो mgh था वो जूल में होता था, यहाँ तो वर्क डन किसी और में होता है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही। समझा सर। समझा। बहुत मुश्किल है, नहीं सर। सिंपल है। एंड दैट इज ऑल दैट दिस फॉर्मूला इज ट्राइंग टू टेल यू। इसके मार्केट में आपको इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सामान मिलने वाला है। वो आप जब कंफर्टेबल हो जाओगे कैलकुलस के साथ तब तो समझ आ जाएगा। अभी आप तकलीफ में रहोगे, तो आपकी तकलीफ दूर करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला आपको सेफ रखेगा। मेरी बात समझ में आई? है। यस सर। इसी फॉर्मूले से हम एक डेफिनेशन बना देते हैं कि अगर जिस चार्ज को आप लेके आ रहे हो अगर वो चार्ज ही यूनिट है, 1 यूनिट है, दैट इज वाई। अच्छा, चार्ज को कहाँ से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ गया। नोट कीजिए मेरे साथ, ये फोटो बनाइए जो मैं बना रहा हूँ, फिर दिमाग खाओगे। ये क्यू चार्ज लेके आ रहे हो, कहाँ से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से। क्यू किसके इक्वल है? 1 यूनिट। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? 0। कहाँ तक लेके आ रहे हो? यहाँ तक। ये पॉइंट क्या है? पी। ये पॉइंट इस चार्ज से कितना दूर है? आर दूर है। यहाँ पोटेंशियल क्या है? पता नहीं। डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा V। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना है? 1 यूनिट। डिफरेंस इन पोटेंशियल क्या है? ये वाला पोटेंशियल V माइनस ये वाला पोटेंशियल 0। देयरफॉर V इज इक्वल टू वर्क। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। और यहां से आप पोटेंशियल की डेफिनेशन बना देते हो। लिख लीजिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज from infinity to into the vicinity of a positive charge। हुसैन जी समझ में आया? यस सर। ये सर आप जो चार्ज लेके आ रहे हो आराम से लेके आ रहे हो, उसमें कोई वेलोसिटी नहीं यूज कर रहे, कोई काइनेटिक एनर्जी आप यूज नहीं कर रहे। सिर्फ ये देख लीजिए कि इसका जो उल्टा होता है, इसी लॉजिक का जो उल्टा है वो ये हो जाएगा कि अगर ये आपके पास माइनस क्यू चार्ज है, जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो लाना तो आपने यूनिट चार्ज ही है। अब ये यूनिट चार्ज पे आपको काम थोड़ी करना पड़ेगा, ये तो जब आप लेके आओगे अपने आप इसकी तरफ भागना शुरू कर देगा। हुसैन नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। इस केस में आपका जो पोटेंशियल है वो हो जाएगा नेगेटिव। नहीं समझ में आया? तो समझ गया। हुसैन डाउट? नहीं सर, समझा। अरे दादा, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये है यहाँ प्लस क्यू चार्ज। अब ये है मिस्टर हुसैन और ये है स्टडीज। तो मम्मी को अगर हुसैन को चार्ज के पास लेके आना है तो मम्मी को काम करना पड़ेगा ना हुसैन। डू यू एग्री? हाँ सर। और ये है गर्ल्स। गर्ल्स। अब यहाँ तो हुसैन भागा भागा जाना चाहता है गर्ल्स के पास। यहाँ तो मतलब नेगेटिव वर्क है, मम्मी को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो मतलब ऐसे मतलब चिपक जाना चाहता है एकदम। हुसैन जी ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। तो दूसरा, एक और जरा दिमाग में लॉजिक बिठा लीजिए। वो
फॉर्मूले ठीक है आपको हेल्प करेंगे, बट एक बेसिक सा लॉजिक बिठा लीजिए यार। ये आपके पास चार्ज है यहाँ 5 कूलम का, ये 5 कूलम का आपके पास चार्ज है। अच्छा, आपने देखिए ऐसे देख लीजिए तो जल्दी समझ आ जाएगा। लेट अस अज्यूम आपने इन्फिनिटी पे जाके जो पोटेंशियल है उसको कर दिया 0। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर तो पोटेंशियल ज्यादा ही होगा, मतलब जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो पोटेंशियल कम हो रहा है। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल है वो इसके पास नहीं होगा। सर नहीं समझ में आ रहा? समझ हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो वही वो जो फॉर्मूला है वो भी तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ यार, अगर आपकी पॉकेट में +1 यूनिट चार्ज है तो ये जो डेल्टा वी है ये इंक्रीज होगा ना, क्योंकि यहाँ तो वी इंफिनिटी पे 0 है। इसको धक्का मार के ये जो आपकी पॉकेट में 1 यूनिट चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको धक्का मार के आप यहाँ पर लेके आओगे ना। मेरी बात नहीं समझ में समझा सर। आई? कोई डाउट? नहीं सर, समझ। ओके, फिर दूसरा देख लीजिए। अब फाइनली यार क्या हुआ, आपने ये चार्ज आपके पास प्लस क्यू है, आपने तो धक्का मार के इसके पास ले गया, कितना काम किया? W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। सर बात समझ आ गई? चिराग जी समझ आ गया? यस सर। अब ये जो वर्क डन है, अब आपने कर दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन आपने बना दी। मेरी बात समझ में आ गई? आप इसको धक्का मार के यहाँ पर ले आए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब अब ये दोनों चार्ज एट अ डिस्टेंस आर बैठ गए। हुसैन जी समझ आ गया यहाँ तक? यस सर। फिर से वही बात जो मैं लास्ट टाइम आपसे पूछी थी, ये जितना काम आपने किया वो कहाँ गया हुसैन? सर एनर्जी में कन्वर्ट हो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। नोट कर लीजिए। अब आपसे कोई पूछे कि सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो चिराग जी आप क्या बोलेंगे? सर क्यू इंटू डेल्टा वी। जितना तुमने काम किया था। नहीं समझ में आया? वर्क डन ना, मतलब यस। अगर आपको ये समझ आ गया चिराग हुसैन, तो आपके काफी न्यूमेरिकल हो जाएंगे। ये लॉजिक, ये सिंपल सी लाइन अगर आपको नहीं समझ आई तो परेशान हो गए बहुत। समझा सर। सिंपल सी लाइन है बट परेशान करेगी, खासकर आपको चिराग और अब्बास। न्यूमेरिकल्स में आपको परेशान करेगी ये बहुत। अब्बास जी मेरी बात नहीं समझ आई? समझ आ रहा है सर। कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, चिराग जी अगर डाउट नहीं है तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस सर। ये 3 चार्ज है सर, ABC लोकेशन पे पड़े हुए हैं, एजेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके ईच साइड इज 5 मीटर। हुसैन समझ आ गया? हाँ सर। चिराग अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सिस्टम की, सिस्टम बोल दीजिए, कॉन्फ़िगरेशन बोल दीजिए, मुझे कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा प्यारा लगता है। इस कॉन्फ़िगरेशन की चिराग अगर मैं पूछूं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो चिराग आप क्या बोलोगे लॉजिकली? मैं आपसे फॉर्मूला नहीं पूछ रहा। सर हमें इसका जो वर्क डन है वो निकालना पड़ेगा, तो इसमें हमें जो कूलम्स है वो क्यू लगेगा हर चार्ज का, हाँ और बिल्कुल, वी और वी लगेगा, डिफरेंस इन वी। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो करेंगे कैसे? वो सिर्फ ऐसे करेंगे कि लेट अस अज्यूम आप ए चार्ज को पहले रख देते हैं यहाँ पर, ये चार्ज आपने यहाँ रख दिया। मेरी बात समझ में आ गई?
यस यस सर। जैन जी समझ आ गया? यस। ये ना आइसोलेशन पड़ा है यार, ये तो वहां बैठा ही था। ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि जब दुनिया शुरू हुई थी ये तो बैठा ही था। अब बात ये आती है कि आप जब ये बी को लेके आओगे तो काम करना पड़ेगा, नहीं समझ में? सर समझ हुसैन जी नहीं समझ में? समझा सर। अरे अब जब बी को लेके आओगे, मतलब बी चार्ज को जब लेके आओगे एट ए डिस्टेंस 5 मीटर, तब तो काम करना पड़ेगा ना। तो लेट अस अज्यूम आप जो काम करोगे वो W1 है, नहीं समझ में आया? समझा सर। तो समझ अब जो ये कॉन्फ़िगरेशन है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसमें एनर्जी आ गई। चिराग जी कितनी एनर्जी आ गई? सर। सर 3 into 5 15। मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रहा, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एनर्जी उतनी आएगी ना जितना आपने काम किया, नहीं समझना? यस सर। यस। हुसैन जी को डाउट? नहीं सर समझ आ रहा। अब आपने फिर क्या किया ये कॉन्फ़िगरेशन के साथ में? अच्छा चलिए इसी टाइम एक और बात कर लेते हैं। अब पहले जो पोटेंशियल था वो पोटेंशियल था ये ए की वजह से। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का अपना एक पोटेंशियल होगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो समझ हाँ सर। हुसैन जी समझ नहीं आ रहा? समझा सर। तो अब ये जो पोटेंशियल है, अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका एक पोटेंशियल है, इसकी एक पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ तक बात समझ आ रही? तो समझ अब इमेजिन कीजिए कि आप सी को लेके आ रहे हैं। जब सी को यहाँ पर बिठाओगे तो यार फिर से काम करना पड़ेगा ना। अब ये जो काम करना पड़ेगा वो इस कॉन्फ़िगरेशन के पोटेंशियल के अगेंस्ट करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया? तो समझ हुसैन डाउट सर आ? ये सर मेरे को ये नहीं नहीं समझ सर समझ आ रहा। यार ऐसे कर लीजिए, ये क्या नाम, अब आप चिंता मत कीजिए, ये लोकल लाइन है आपकी, ये यहाँ 2 दरवाजे हैं और खचाखच अंदर लोकल भरी हुई है। चिराग समझ आ गया? यस अब 9:15 पे एक आदमी इसमें एंटर कर रहा है। जब ये आदमी एंटर कर रहा है तो ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं उनके अगेंस्ट काम करके एंटर करेगा। अब बात समझ में आई? यस सर। अब ये अंदर आके बैठ गया यार, ये अंदर आके ये यहाँ बैठ गया, ठीक है, ओके। अब लोकल पहुंची नेक्स्ट स्टेशन पे 9:25 पे। अब जब नया आदमी चढ़ेगा, यहाँ से जब नया आदमी चढ़ेगा वो तो इन सारों के अगेंस्ट काम करने वाला है, यस इंक्लूड दिस पर्सन जो कि ऑलरेडी चढ़ चुका है। हुसैन लॉजिक समझ आ रहा हाँ सर। है? तो इसको तो अब सबके अगेंस्ट काम करना है। यही मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ कि पहले इन आइसोलेशन दूर दूर तक सृष्टि में और कुछ नहीं था, सिर्फ ये चार्ज था। जब आप इस चार्ज को इसके पास लेके आए तो इसको जो काम करना था वो सिर्फ इसके अगेंस्ट करना था। अब बात समझ आए? यस सर। बट दादा अब तो ये सिस्टम बन गया है कि कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है ए बी की। अब जब ये सी आएगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन के अगेंस्ट काम करेगा ना। मेरी बात नहीं समझ में? समझा सर। तो समझ मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा यार, फॉर्मूला तो अभी यूज कर लेंगे। मैं आपको बेसिक लॉजिक समझा रहा हूँ कि इसको आप देख कैसे सकते हैं, नहीं समझ में आया? समझा सर। अच्छा, लोकेशन तो सी है, जो सी है। अच्छा, फिर थोड़ा सा अगर यहाँ तक बात समझ आ गई तो एक बात और समझ लीजिए, अगर कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा तो, अगर आराम से समझ आ रहा है तो ये समझ लीजिए। उसकी जो डेरिवेशन है, जो टेक्निकल काम है वो तो यार अभी शुरू कर देंगे, बट उससे पहले जितना हो सके आपको कंसेप्चुअली समझ आ जाना चाहिए, फिर चीजें आसान हो जाती हैं। इससे देखिए जरा,
फिर जरा लॉजिक को पकड़ने की कोशिश कीजिए। अब ये चार्ज फिर से मैंने रिमाइंड करके फिर से सृष्टि स्टार्ट की, यूनिवर्स फिर से बनना शुरू हुआ। ए पे 5 कूलम चार्ज इन आइसोलेशन पड़ा हुआ है। अच्छा, इस ए के विसिनिटी में आप बी लेके आ रहे हैं, जो बी लेके आ रहे हैं वो +3 कूलम का है। तो आपको काम करना पड़ेगा, जो काम करना पड़ेगा वो कितना काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा W इज इक्वल टू ये जो चार्ज आप लेके आ रहे हो +3 कूलम इनटू इसका जो पोटेंशियल, ए का जो पोटेंशियल है एट बी। मेरी बात नहीं समझ में आई? समझ गए। समझा सर। सर +3 कूलम क्यों? आप कौन से चार्ज को लेके आ रहे हो? +3 को। +5 तो यहाँ बैठा ही हुआ है, नहीं समझ में आया? हाँ समझा सर। तो लेके किसको आ रहे हो? +3 को। किसके अगेंस्ट लेके आ रहे हो? पोटेंशियल एट ये ए। वो पोटेंशियल किसकी वजह से है? वो +5 की वजह से। पोटेंशियल ड्यू टू +5 एट बी। नहीं समझ में आया? समझा समझ सर। गए। कितने डिस्टेंस दूर पे? 5 मीटर दूर पे। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ गए। यार आप जब भी काम करते हो किसी पोटेंशियल के अगेंस्ट करते हो ना? नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। ये बिल्डिंग है, यहाँ ये पत्थर पड़ा हुआ है। आप इस पत्थर को जब ऊपर लेके जा रहे हो तो जो आप वर्क कर रहे हो वो जो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर रही है उसके अगेंस्ट कर रहे हो ना? मेरा लॉजिक समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो समझ समझा गए। सर। इस हाइट के अगेंस्ट काम कर रहे हो ना आप। तो यहाँ पर समझने के लिए ये जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था कि ये अर्थ है, इसका हर पॉइंट पे एट ऑल डिस्टेंसेस h1 h2 h3 h4 h5 इसका एक पोटेंशियल है v1 v2 v3 v4 v5। आप जो काम करोगे आप जो काम करोगे वो उस पोटेंशियल के अगेंस्ट काम करोगे। नहीं समझ में आ रहा? तो समझ गए। लास्ट लेक्चर में हमने जब ग्रेविटेशनल और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जब कंपेयर किया था तब हमने ये बोला था कि सर ये जो फॉर्मूला अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज डिफरेंस इन पोटेंशियल, जब ग्रेविटेशन में आते हैं तो ये मॉडिफाई कैसे हो जाता है चिराग? सर मास अपॉन m/g इज इक्वल टू u। उसे नहीं समझा? हाँ सर समझा समझा। तो पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, मतलब यार डिफरेंस इन पोटेंशियल। हाँ, वो डिफरेंस इन पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये जो पोटेंशियल है ये ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशन। हाँ सर समझा। यही हमने पूरे लेक्चर में बात की। लास्ट पूरे लेक्चर में यही क्या, ये जो आप काम कर रहे हो ये आप वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कर रहे हो। यहाँ पर ये जो आप वर्क कर रहे हो वो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कर रहे हो। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। सर कोई डाउट आ रहा? नहीं सर। नहीं सर। देखिए ये तभी बार बार कह रहा हूँ, पूरा रहता फैल जाता है। जब रहता फैलता है तो ये छोटी छोटी जो डेफिनेशन हैं वही आपको बार बार हेल्प करने वाली है और कोई हेल्प नहीं करेगी। तो यहाँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाती है। ये जो यहाँ पर जो E है वो बन जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ जो G है वो बन जाता है फोर्स पर यूनिट मास। चिराग जी नहीं समझ में आ रहा? तो समझ।
कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो आप जब भी काम करते हो, आप जो भी काम करते हो, जो एक्सटर्नल वर्क मतलब हुसैन जो काम करेगा वो अगेंस्ट अ सर्टन पोटेंशियल काम करेगा। जब वो अगेंस्ट अ सर्टन पोटेंशियल काम करेगा तो जो वो वर्क करेगा वो उस कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हो जाएगा। कहने का मतलब अब अच्छा ये यहाँ बैठ गया, अब ये चार्ज यहाँ बैठ गया और ये चार्ज यहाँ बैठ गया। जहां तक समझ आ गया? now how much is 40 lakh? अब देखिए, अब ध्यान से फिर से देखिए, अब आपको सी को लेके आना है। सी कहाँ वेट कर रहा है? सी इंफिनिटी पे वेट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गई जरा? यस सर। अब देखिए, ये सी को जब आप यहाँ लेके आओगे तो सी आपसे पूछेगा कि सर कितना काम करना पड़ेगा। तो आप कहोगे यार देख ऐसा है, तुझे काम तो करना पड़ेगा अगेंस्ट द, पहले तो ये बता कितना चार्ज लेके आ रहा है। तो वो बोलेगा सर मैं तो +2 कूलम चार्ज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे यार उतना काम करना पड़ेगा। देख यहाँ पर इंफिनिटी पे तो तेरा जो पोटेंशियल है वो 0 है। तो मैं तुझे कैलकुलेट करके बताता हूँ कि ये वाले पॉइंट सी पे इसकी वजह से और इसकी वजह से पोटेंशियल कितना है। हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर। चिराग डाउट आ रहा है? चिराग जी को डाउट आ रहा है? नो सर। तो फिर से देख लीजिए, सी यहाँ पर है, सी को उठा के आपने यहाँ लेके आना है। तो सी आपसे पूछता है कि यार मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो आप सी को बोलते हो कि यार वर्क डन का फॉर्मूला तो होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V। Q क्या होता है? कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? +2 कूलम। किसके अगेंस्ट काम कर रहा है? पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल? आप कहां से लेके आ रहे हो? इन्फिनिटी से लेके आ रहे हो। इन्फिनिटी में जो पोटेंशियल है वो तो 0 है। कहां लेके जा रहे हो? ये पॉइंट सी पे, जहां पोटेंशियल आपने एज्यूम किया हुआ है VC है। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा? VC माइनस 0। मेरी बात नहीं समझ आई? तो वर्क डन कितना समझा होगा? वर्क डन कितना होगा? +2 कूलम इंटू पोटेंशियल एट VC। अब पोटेंशियल एट VC है कितना? पोटेंशियल एट VC जो है वो कितना है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एट C किसकी वजह से है। पोटेंशियल एट C एक वजह तो है A और दूसरी वजह है B। नहीं समझ में आया? तो समझ समझा सर। तो अगर आपको कोई फॉर्मूला बता दे किसका, पोटेंशियल निकालने का एट अ पॉइंट, तो इस पे भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है, पोटेंशियल पे भी। तो आपका ए की वजह से ये पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है और बी की वजह से कितना पोटेंशियल है, उन दोनों को ऐड करके पॉइंट सी पे पोटेंशियल आप निकाल सकते हैं। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो समझ समझा सर। हुसैन जी समझ नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर। तो ए की वजह से और बी की वजह से जो पोटेंशियल है कहाँ, यहां से 5 मीटर दूर, ये बी की वजह से 5 मीटर दूर, तो यहाँ पर पोटेंशियल निकल आएगा जो आप यहाँ डाल के वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। चिराग जी नहीं समझ में आया? तो समझ। एक वर्क किया था आपने यहाँ पर, दूसरा वर्क कर रहे हो यहाँ पर। W1 प्लस W2 को अगर आप ऐड कर लो तो आपके पास आ जाएगा एनर्जी ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। समझा। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। अब ऐसा है,
कुछ डेरिवेशंस हैं जो मैं आपको कैलकुलस में दिखाऊंगा, वो डेरिवेशंस आपको नहीं भी समझ आएंगे तो चलेगा, कोई इतनी हाई तौबा वाली बात नहीं। चिराग जी समझ आ गया? यस सर। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, इसको समझने का बेस्ट तरीका क्या है, ये पूरे टॉपिक को बेस्ट समझने का जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डेरिवेशन पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना। मेरी बात समझे? यस सर। Yes. मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, प्लीज अभी समझ लीजिए। डेरिवेशन होती है, डेरिवेशन से फॉर्मूला आता है और फॉर्मूले के बाद न्यूमेरिकल किए जाते हैं। मेरी बात समझ आई? यस सर। यूजुअली बच्चे जो गलती करते हैं वो गलती क्या करते हैं अभी देख लीजिए, और आप भी शायद ये गलती करेंगे। ये डेरिवेशन से फॉर्मूले की तरफ जब आप जाओगे ना, तो हो सकता है आपके दिमाग में 50 क्वेश्चन आ जाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन आ भी जाए उनको दबा दो, उनका गला घोट दो, सीधा फॉर्मूला याद कर लो। हुसैन समझ आया? यस सर। Yes. और फॉर्मूला याद करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो 10। चिराग समझ आ गया? यस सर। जब 10 न्यूमेरिकल हो जाए फिर डेरिवेशन से फॉर्मूले पे आने की कोशिश करो। हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर। या दो तरह शादी हो सकती है। एक शादी तो हो सकती है लव मैरिज, कि आप लड़की के साथ घूमोगे फिरोगे यहाँ वहाँ जाओगे फिर करोगे शादी। दूसरी, हुसैन की मम्मी बोलती है हुसैन ऐसा है, ये लड़की है, इससे शादी होगी और बाद में प्यार होगा तो ठीक है, नहीं तो काम चला लो जैसे मर्जी। हुसैन समझ में आया? हाँ सर। तो हुसैन की जॉब जॉब लगी नहीं है, पैसे का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, तो ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, तो हुसैन क्या करता है, फर्स्ट क्लास शादी कर लेता है। और जब शादी होता है फिर 1-2 साल बाद प्रेम मोहब्बत इश्क सब हो जाता है। हुसैन समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसको बोला जाता है अरेंज मैरिज। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स आप करो खासकर ऐसे टॉपिक्स में, वो अरेंज्ड मैरिज वाला फॉर्मूला यूज करना, लव मैरिज वाला मत करना। अब बात कोई डाउट है? No doubt. कहने का मतलब डेरिवेशन से, डेरिवेशन को समझ समझ के मैं फॉर्मूला करूंगा और फॉर्मूले के बाद मैं न्यूमेरिकल करूंगा, हो सकता है ये प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाए, हो सकता है ये प्रोसीजर कभी खत्म भी ना हो पाए। इससे अच्छा फॉर्मूले को मान लेना कि हाँ ये फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला यूज करके न्यूमेरिकल कर लेना 10। एक बार आपको समझ आना शुरू हो जाएगा फिर वापस टाइम निकाल के डेरिवेशन कैसे होती है वो समझ लेना। चिराग जी को डाउट? नो सर। ओके। तो मैं रेस्ट ऑफ द लेक्चर में काफी चीजें आपको बताऊंगा, कुछ चीजें समझ आएंगी कुछ चीजें नहीं समझ आएंगी। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जो जो न्यूमेरिकल में आपको कराऊंगा वो दोबारा से करने की कोशिश कीजिए। कल दोबारा फिर यही टॉपिक हमने करना है। कोई भी आपका अगर कोई डाउट आ जाएगा वो कल के टॉपिक में कर लेंगे, कल के लेक्चर में कर लेंगे, और फिर भी डाउट रह जाएगा तो एक और लेक्चर में करेंगे। हुसैन समझ आया? यस सर। ओके। देखिए, तो पहले तो ये एक फॉर्मूला है, इसको, ये एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको रख लीजिए, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और V क्या है? पोटेंशियल। चिराग जी समझ आया? यस सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव डिफरेंशियल है पोटेंशियल का। जो x है वो डिस्टेंस है। इसको यूज करके मैं क्या करता हूँ, इसको यूज करके ये एक पॉइंट Q है, इस पॉइंट Q का एट अ डिस्टेंस x, आप R भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट अ डिस्टेंस x यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। हुसैन यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर, समझा। अब इस फॉर्मूले को यूज करके, क्या फॉर्मूला? E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब 11th वाले यहाँ पर ध्यान होंगे, 12th वालों को अक्ल होनी चाहिए। इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। चिराग नहीं समझ में आया? तो समझ। देयरफॉर V इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एक्स। चिराग नहीं समझ में आया? तो समझ। अब्बास नहीं समझ में आया?
समझा सर। ई की वैल्यू क्या है, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, डी एक्स तो डी एक्स है, इज इक्वल टू के क्यू कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, माइनस के क्यू कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल किसका हो रहा है, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का। 11th वालों को नहीं समझ आएगा, चिंता मत करना, क्या चीज याद करनी है वो मैं आपको 2 मिनट में बता देता हूँ। अब बात चिराग यहाँ तक समझ आ गया। हाँ सर। यस सर। अब देखिए माइनस के क्यू, ये क्या है, इंटीग्रल ऑफ एक्स रेज ऑफ -2, एक्स रेज ऑफ -2 का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स रेज ऑफ -1 अपॉन 1, तो ये किसके इक्वल होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, -1 अपॉन एक्स के। अब बात कोई डाउट है, नो सर। दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई एक्स, नहीं समझ में आया, सर समझ आया। अब बात नहीं समझ में आया, समझा सर। मुझे नहीं समझ में आया, समझा सर। अरे नहीं भी समझ आया कोई चिंता मत करो, ये है क्या, आप मेरे से सिर्फ ये पूछो कि अंकल वो सब बातें छोड़ो, आप ये बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला है, तो मैं आपको बोलता हूँ बेटा ये याद रखो, पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज क्यू डिस्टेंस एक्स, ये फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय एक्स, मुझे समझ आ गया, हाँ सर। सिर्फ ये फॉर्मूले को नोट कर लो, और जितना भी मैंने लिखा है इसको इंटरस्टेलर की स्टोरीज में समझ के इग्नोर करो। अब बात समझ आ गई, समझा सर। चिराग समझ आ गया। यस सर। तो अभी तक हमारे हाथ में 2 फॉर्मूले हैं, एक तो है E इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और दूसरा है V इज इक्वल टू के क्यू बाय एक्स। किस चीज के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले इसके हैं कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज Q है तो एट अ डिस्टेंस R, क्या, अब मैं अगर R बोलना चाहता हूँ तो फिर मैं इसको R लिख देता हूँ, अगर X बोलना चाहता हूँ तो X लिख दूंगा, R स्क्वायर R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी गिवन बाय के क्यू बाय R स्क्वायर, और पोटेंशियल वुड बी गिवन बाय के क्यू बाय R। नहीं समझ में आया, सर समझ आया। जैन को डाउट है, नहीं सर, समझा। ओके। अब मैं आपको ये समझा रहा था कि लेट अस अज्यूम रेयन को पिछले 40-50 मिनट में कुछ समझ नहीं आया, सो ऑल दैट रेयन हैज टू रिमेंबर इज दीज 2 फॉर्मूलाज। रेयन मेरी बात समझ में आई? यस। तो आपको पिछले 40 मिनट की जो स्टोरी है वो मानिए इंटरस्टेलर है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, यार ये समझ आया कि उसमें एक हीरो था, एक हीरोइन थी, और एक उसकी लड़की थी, और कहीं वो स्पेस में गया, फिर वो वापस आया, बेटी बुढ़ी होगी, वो जवानी था, बीच में क्या हुआ, 5 डायमेंशन थी, 6 डायमेंशन थी, वो तो यार कुछ समझ नहीं आया। रेवानी समझ आ गया। जी सर। तो पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ एक बात सीखी, बाकी तो इट वाज जस्ट नोलन। ये चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस आर है, यहाँ पर लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चला क्या होगा, सर के क्यू बाय आर, ए क्यू के क्यू बाय आर स्क्वायर। आवाज, और पोटेंशियल कितना होगा, सर के क्यू बाय आर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। सर कोई डाउट है, हुसैन जी कोई डाउट? नहीं सर, समझा। यहाँ पर भी कंफ्यूजन होगी कि साला आर स्क्वायर था या आर आर था, ये चलता रहेगा आपके साथ। तो फिर से यहाँ हम कौन से रास्ते से आए थे, यहाँ पर हम जो बेसिक फॉर्मूला जो हमने यूज किया था वो यूज किया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। मेरी बात नहीं समझ में आई? सर समझ गए। अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसमें यूनिट एनालिसिस कीजिए, ए पोटेंशियल, और ये एक्स मतलब मीटर होगा, तो मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पोटेंशियल अपॉन मीटर है,
मेरा लॉजिक समझ आ रहा है नहीं है? समझा सर। तो पोटेंशियल के साथ में एक और मीटर लगेगा, या पोटेंशियल के साथ में एक यहाँ पर कुछ लेंथ का यूनिट लगेगा। मेरी बात नहीं समझ आई? समझ गए। या पोटेंशियल के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू आर करना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। अब बस मेरा लॉजिक समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। See, these are the small hacks, मैं बार बार कह रहा हूँ, these are the small hacks which will help you to understand कि ऊपर क्यू स्क्वायर था या नीचे आर स्क्वायर था या क्या था या क्या नहीं था। हुसैन समझ आ रहा है बात? यस सर समझ आ अब जैसे यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है। अब इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसलिए ऊपर से एक क्यू चला गया, नहीं समझ में आ रहा। समझा सर। शायद बार बार आपको लग रहा होगा कि ये अंकल ऐसे बार बार क्यों बोलते जा रहे हैं। वो इसलिए बोलते जा रहे हैं क्योंकि ये पूरा रायता फाड़ने वाला है, तभी आपको बोल रहा था। ऐसे छोटी छोटी चीजों से आप याद रख सकते हैं कि ऊपर क्यू स्क्वायर था या क्यू था, नीचे आर स्क्वायर था या आर था। नहीं समझ में आया? तो समझ गए। समझा सर। अब फाइनली द बिग डैडी ऑफ इट ऑल। अब आपकी जिंदगी में आग लगाने के लिए यहाँ पर आके बैठ गया दूसरा चार्ज क्यू, और इसकी वजह से क्रिएट होगी पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया? तो समझ गए। समझा सर। अब जिन बालकों को समझ आया है वो मुझे बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जिनको समझ आया। जितना वर्क डन होएगा। पोटें- अबे वो तो 20 मिनट पहले था ना, अब तो फॉर्मूला बताओ। So potential energy is Q into E into R. बाजी। यस सर। देखिए यू है क्या, वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल है? पोटेंशियल So Q into potential. चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ रहा है? समझा समझा सर। समझ गए। कौन सा चार्ज मूव कर रहा है? So small Q. यहाँ तक ठीक है। Yes sir. पोटेंशियल किसकी वजह से है? So big Q. उसका फॉर्मूला क्या है? Sir एक बाय आर। Q A Q by R. नहीं समझ में आया? So समझा समझ सर शायद अब आपको समझ आया हो कि ये प्रॉब्लम है। ये है फोर्स, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है पोटेंशियल, और ये इनके डैडी पोटेंशियल एनर्जी। और सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो ये है कि साला ऊपर क्या लगाना है, क्यू स्क्वायर लगाना है, क्यू लगाना है, या नीचे आर स्क्वायर लगाना है, या आर लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं यार? समझ गए। समझा सर। इसलिए पिछले 2-3 लेक्चर हुए और शायद अगले 2 लेक्चर तक और यही चलता रहेगा। हुसैन बात समझ में? यस सर फिर से देख लीजिए सर। और तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि तभी मैं रेयन को कह रहा हूँ कि रेयन को लेट अस अज्यूम कुछ समझ नहीं आया कि यार पता नहीं क्या दिमाग खराब करके रखा होगा। तो रेयन क्या करेगा, एक छोटी सी पर्ची पे 4 फॉर्मूले लिखेगा। कौन से? पहला ये, दूसरा चला क्या लिखेगा? Sir E is equal to Q K Q upon R square. तीसरा क्या लिखेगा? So V is equal to K Q upon R. चौथा क्या लिखेगा? Sir potential energy is equal to K into Q into K into Q upon R. हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर तो रेयन कहेगा यार मुझे माफ करो, मुझे सिर्फ पास करना है, मुझे नेट नेट फॉर्मूले बता दो यार, कौन से फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले
किसके फॉर्मूले हैं ये? किसके फॉर्मूले? ये फॉर्मूले हैं चार्ज क्यू के बगल में बैठा है छोटा चार्ज क्यू, ये मदर चार्ज है जो कि बैठा ही है। ये आपका मूविंग चार्ज है जो इन्फिनिटी से आया, मूविंग चार्ज। नहीं समझ आया? तो समझ गया। समझा सर। कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं सर। Bullshit. No, sir. द बेस्ट थिंग इज जो हमने कभी आते जाते डिस्कस किया था, जो बार बार हमें हेल्प करने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बड़ी काम की चीज है। ये हमें हेल्प कैसे करती है कि अब ये चार्ज क्यू है और ये चार्ज क्यू है। यहां तक समझ आ गया? Yes. Yes, sir. अब एट अ डिस्टेंस, यहाँ कोई रैंडम डिस्टेंस मान लीजिए, ये 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 जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r1 है, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस r2 है। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। Yes. Yes. अगर आपको C पे पोटेंशियल निकालना है, अगर C पे पोटेंशियल निकालना है, ये फॉर्मूला यूज करके आप A का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यही यूज करके आप B का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए तो C का पोटेंशियल आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही? तो समझ गया। और फिर आप बोलोगे क्यों निकालूं मैं C का पोटेंशियल? C का पोटेंशियल आप इसलिए निकालोगे क्योंकि अगर आप इंफिनिटी से कोई चार्ज आने की वेट कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा। Right? अगर इंफिनिटी से कोई चार्ज आने की वेट कर रहा है तो उसको कितना वर्क करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन, उसको अपना चार्ज तो पता है, उसको क्या नहीं पता कि C पे पोटेंशियल कितना है। नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। समझा सर। और जब ये सेटिंग हो जाएगी तो चिराग क्या आ जाएगा? So, total potential difference. क्या आ जाएगा? So, total potential energy. रेवान जी कभी भी जा सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं। Okay, sir. Thank you, sir. तो आ, हाँ, तो ए बी सी अब तीनों बैठे हुए हैं और तीनों में क्या है मिस्टर चिराग? So, potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। जैन पल्ले पड़ा नहीं पड़ा? हाँ सर समझ आ रहा है। यार मैं तो बार बार कह रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा तो ये पकड़ के बैठ जाओ। और मैं आपको यही एक चीज और समझा दूं, आपकी बुक में ये वाले फॉर्मूले से डिराइव नहीं करते। ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको यूज कर डिराइव नहीं करते। क्या नहीं डिराइव करते? पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो इसको यूज करके डिराइव नहीं करते। मुझे ये वाला फॉर्मूला अच्छा लगता है। हुसैन समझ आया? ये वाली जो अप्रोच है वो ज्यादा अच्छी लगती है। हुसैन समझ आया? हाँ सर। सर कोई डाउट है यहाँ तक? No. No, sir. आई थिंक काफी लंबी डिस्कशन हुई है, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। बट ये सब बकवास करने का फायदा क्या है? बकवास करने का फायदा ये है, मैं दो तीन आपको न्यूमेरिकल दिखाता हूँ तो आपको शायद अच्छा लगे कि हाँ यार अंकल इतनी बात कर रहे थे, उसका फायदा क्या था। एक और टॉपिक भी है जो खैर अभी स्किप मार रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, नहीं तो फिर ओवरलोड हो जाएगा। मैं आपको यही जो अभी तक हमने डिस्कस किया है यही हमने डिस्कस करना है। ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ यही हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस हम कैसे करते हैं उसकी थोड़ी सी मैं आपको अप्रोच बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा जो हमने अभी तक डिस्कस किया वो थोड़ा लिंक हो जाएगा, नहीं तो सारी चीजें हवा में रह जाएंगी।
देखिए क्वेश्चन पढ़िए, जो मैं अब क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा वो जो हमने अभी तक टॉपिक्स किए हैं उसी को लिंक करेगा। उजैन समझ आ गया? यस सर। ये 12th की बुक से कर रहा हूँ, बट अगर अभी तक का लॉजिक समझ आ गया तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़िए, potential at a point A in space is given by this. Find the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to the point A. नहीं समझ में आया? समझा सर। ये पॉइंट ए है दादा, यहाँ पर ये तो मदर चार्ज बैठा है, इसकी वजह से हम सॉरी कोई मदर चार्ज ऐसे मान लीजिए, मदर चार्ज बैठा है यहाँ, मदर चार्ज यहाँ बैठा है। क्या है क्या नहीं हमें पता नहीं, हमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि पॉइंट ए पे मदर चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल टू 4 into 10⁵ वोल्ट। हुसैन समझ आया? हाँ सर। Find the work done in bringing a charge of 3 microcoulomb from infinity to the point A. ये infinity पे कौन सा चार्ज आ रहा है? 3 माइक्रोकूलम। इसको लेके आपने यहाँ पर बैठाना है। मेरी बात ही समझ आई? समझा तो चिराग वर्क डन कितना होगा? So Q into so 3 coulomb 3 microcoulomb into potential difference. हुसैन नहीं समझ में आया? हाँ सर समझा समझा। अब देखिए, अब थोड़ा सा वो हाइजीन, थोड़े से हाइजीन फैक्टर देख लीजिए। माइक्रोकूलम में आप काम नहीं कर सकते तो ये 10⁻⁻6 होता है। बार बार बताया जाता है इंफिनिटी में जो पोटेंशियल है वो जीरो है, इसीलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो यहाँ पर पोटेंशियल है 4 into 10⁵ माइनस जीरो। मेरी बात नहीं समझ आई? समझा समझा सर। और फिर एक चीज आपको समझ आ जानी चाहिए कि जो वर्क डन है वो जूल में है, जो चार्ज मूव्ड है वो कूलम में है, और जो पोटेंशियल है वो वोल्टेज में है। तो एक कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए कि जूल किसके इक्वल होता है? कूलम इनटू वोल्ट के। मेरी बात तो समझ आई? समझा सर कोई डाउट? नो सर अच्छा, ये एक यार चीज देख लीजिए, हजारों साल पहले हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को डिस्कस किया था। चिराग जी याद? Yes sir. कौन से चैप्टर में किया था? तो वो जब हम ग्रेविटेशन कर रहे थे। क्लास 11th के ग्रेविटेशन के चैप्टर में। इसका मतलब क्या होता है? बाकी बकवास छोड़िए, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये आपके पास 1 kg है। अब बात ये ध्यान से सुनिए, 1 kg है, 10 मीटर दूर। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ये होता है कि अगर मुझे ये बॉल को यहाँ लेके जाना है, ये पॉइंट पे लेके जाना है, तो चाहे मैं इस पाथ से लेके जाऊं, चाहे मैं इस पाथ से लेके जाऊं, मैं किसी भी पाथ से लेके जाऊं, जो वर्क डन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। नहीं समझ में आया? समझा। लकीली आपकी जो ग्रेविटेशन है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दोनों में जो फोर्सेस हैं वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये चार्ज क्यू है और ये टेस्ट चार्ज क्यू है, आप चाहे इसको ऐसे घुमाते फिराते पूरा मस्ती से यहाँ पर लेके जाएं तो भी सेम वर्क होगा, और अगर डायरेक्ट लेके आए तो भी सेम वर्क होगा। सर नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। तो समझ अब बाकी कोई डाउट है? नो सर नो डाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए। तो ये बेसिकली अब हम जो हमने अभी तक कंसेप्ट डिस्कस किए हैं उसको ग्राउंड कर रहे हैं, उसको नेल कर रहे हैं, उसके बेस पे थोड़े से न्यूमेरिकल सेट कर रहे हैं। 120 joule of work is done in carrying a charge 6 coulomb from a place where the potential is 10 volt to another place where the potential is V. नहीं समझ में आया? समझा सर Work done per unit charge is difference in potential. मेरी बात समझ में आई? यस हुसैन जी सो तो नहीं है? समझ आ रहा है सर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे जो वर्क डन है वो है पॉजिटिव। अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो यार
जिस जगह के आप लेके जा रहे हो वहां पोटेंशियल ज्यादा ही होगा। नहीं समझ में आया? सर समझ। तो वर्क डन अगर पॉजिटिव है, चार्ज में कितना है 6, तो ये जो नई जगह जिसको मैं वी बोल रहा हूँ, इसका पोटेंशियल ये वाली जगह से ज्यादा ही होगा। क्या नहीं समझ में आया? समझा सर। वी की वैल्यू आ जाएगी, ये 20 है, ये 30 है। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ। अगर आपको पूरे लेक्चर का लॉजिक समझ आ गया तो ये समझ आ जाना चाहिए। अगर लॉजिक ही समझ नहीं आया फिर तो मुश्किल है। मैं आपको ये कह रहा था कि ये देखिए, ये सब ये तामझाम करते हैं, ये एफ इज टू माइनस डी एक्स, और वैसे तो घूम फिर के बात हुई है, बट जो भी है वो ऐसा है। तो पोटेंशियल एट अ पॉइंट बेसिकली हमने जो किया, ये देखिए, पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला जो हमने किया। सर कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। नो सर। चेक कर रहा हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं। इज क्यू बाय आर, तो वो एनर्जी जो है वो के क्यू बाय आर। ठीक, यार ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, चिराग अब्बास, यस सर। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये जो चार्ज लिया है वो प्लस क्यू लिया है, मतलब छोटा वाला चार्ज लिया, तभी यहाँ वो ये लिख रहे हैं छोटा क्यू। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर। हमने समझा सर। हमने जो मदर चार्ज लिया है उसको प्लस क्यू लिया है, और हमने छोटे चार्ज को क्यू लिया था। वो कंफ्यूज मत होना है। हाँ सर। गाले निकालो, अरे क्या कर रहा है बोला। मेरे लिए जो मदर चार्ज है वो प्लस क्यू है, और जिस चार्ज को मैं मूव कर रहा हूँ वो छोटा क्यू है। कोई डाउट है सर? नो सर। नो सर। छोटे छोटे न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, कोई ऐसा कोई चीर फाड़ न्यूमेरिकल नहीं लिख रहे, सिर्फ जो हमने डिस्कस किया उसको ग्राउंड कर रहे हैं। तो ये 8.4, 8.5, ओके, पोटेंशियल की कर ली हमने। ये इलेक्ट्रिक डायपोल तो 12th वालों के साथ ही करेंगे क्योंकि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ये सिस्टम ऑफ चार्जेस भी नेक्स्ट टाइम करेंगे। ये देख लीजिए। अब इसको भी अगर आप लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लॉजिकली नहीं सोचेंगे फिर से कहीं और फंसेंगे, कुछ और नाटक करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। देखिए आराम से, जो भी हमने आज का जो लॉजिक जो भी डिस्कस किया उस हिसाब से देखिए, और बस कुछ फालतू की बातें मत सोचिए। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम। यार याद रख लीजिए, कभी परेशान हो जाएंगे। ये म्यू है, ये 10⁻⁻6 होता है, ये नैनो है, ये 10⁻10 होता है। प्लीज नोट कर लीजिए। आई एम सॉरी, गलत बोल रहा हूँ यार, 10⁻⁹ होता है। सॉरी, फिर आगे नोट कर लिए, यस सर। उदयन जी नोट कर लिए। हाँ सर। टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम। दादा ये 5 नैनो कूलम है और ये -2 नैनो कूलम है। कोई परेशानी है यहाँ तक? नो सर। आर प्लेस एट 0.2 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हम डिटेल में बात कर चुके हैं। ये 2 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का मतलब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 सेंटीमीटर होगा। हुसैन को डाउट तो नहीं है इस बात? नहीं सर समझ। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मेरी बात समझ में आई?
यस यस मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आपको कैसे करना चाहिए, ध्यान से समझिए। मैं ये बोलता हूँ कि पहले मैं इस चार्ज को रखूंगा। जब मैं इस चार्ज को रखूंगा, दूर दूर तक कोई और चार्ज नहीं है, तो मुझे कुछ ये चार्ज तो यहाँ बैठा ही हुआ है, नहीं समझ में आया। समझा फिलहाल ही नहीं समझ में आ रहा। तो समझ गया। इस चार्ज की वजह से ये पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होगा which is given by k 5 into 10 raised to minus 9 upon 0.18। नहीं समझ में आया। समझा सर। तो समझा समझ गया। तो इस चार्ज की वजह से इस पे जो पोटेंशियल है दैट इज गिवन बाय दिस। डाउट? नो सर नो अब जो दूसरा चार्ज है वो पड़ा है यहाँ पर। अब मैं इस चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ लेके आऊंगा, नहीं समझ में आया। समझा सर। हाँ जब मैं यहाँ लेके आऊंगा तो मुझे काम करना पड़ेगा। वो जो काम है फाइनली जब ये -2 नैनो कूलम यहाँ के बैठ जाएगा, जो मैंने काम किया है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, नहीं समझ में आ रहा। समझा समझा सर। समझ तो वर्क कितना करूंगा जो कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा जितना वर्क करूंगा। वर्क कितना करूंगा, किस चार्ज को मूव कर रहा हूँ, -2 को। किसके अगेंस्ट कर रहा हूँ, पोटेंशियल के अगेंस्ट। कितना पोटेंशियल कि सर नहीं समझ में आया। समझा तो समझ गया। समझा सर। ऑफ कोर्स आप बोलोगे अरे अंकल क्या कर रहे हो आप, सीधा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा देते। आप फॉर्मूले से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर इसको ऐसे देखोगे तो जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। मेरी बात नहीं समझ में आ रही। समझा चिराग जी समझ नहीं आ रहा। तो समझ गया। बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, आप मुझे डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर इतना नाटक क्यों कर रहे हो, आप ये फॉर्मूला लगा लो ना, यू वाला, ये जो फोर्थ फॉर्मूला लिखा हुआ है आप इसको लगा लो। एंड आई एग्री कि आप इसको लगा लो, एक ही बात। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जब कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी मतलब कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस शोन इन द फिगर। नहीं समझ में आया। तो समझ गया। समझा जब ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ना तो आप परेशान हो जाओगे। ये कॉन्फ़िगरेशन है क्या, मैं अभी नहीं करूंगा, बट मैं आपको बता दूंगा कि इसको ये है क्या। ये कॉन्फ़िगरेशन है, एक सेकंड यार, मैं आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन समझा रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। चारों जो चार्जेस हैं इनमें जो डिस्टेंस है वो आर है। समझ आ गया? हुसैन हाँ को डाउट? हुसैन को डाउट? नहीं सर समझा। अब इसकी आपने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरी अगर आपको बात समझ आ रही है तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसकी जो डेरिवेशंस भी है वो भी हम बेसिक जो आज हमने डिस्कशन की है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट और वर्क डन इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज टू दैट पॉइंट के हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल सकते हैं। चिराग जी कुछ समझ आया नहीं है? तो समझ गया। कैसे कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू में ही यही न्यूमेरिकल करेंगे। अब आज ठीक है। ठीक है